हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए परसेंटेज। कल मैंने इसका बेसिक स्टार्ट किया था, आपको बेसिक परसेंटेज सिखाया था किस तरह निकालते हैं, उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज मैं उसके क्वेश्चन लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग से, जो बैंकिंग एसएससी रेलवे में आ चुके हैं। मैं उसी हिसाब के क्वेश्चन लाई हूँ, पैटर्न वही है। आप उसी पैटर्न को अगर समझ जाते हो तो आप उससे और भी क्वेश्चन जो है उसको कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो मैं समझाती हूँ आपको, ये बैंकिंग लेवल पर कम से कम 15-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप इनको देखिए, एसएससी में भी आते हैं। तो देखिए, ये है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितना होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, कल अगर आपने देखा हो तो 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है, मैंने कल आपको बताया था। 33 सही 1/3% जो है वह 1/3 के बराबर होता है। मैंने कल आपको बताया था। कल आप जाके इसमें डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दे दूंगी फर्स्ट पार्ट की, आप उधर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, 1260 का अब 33% कितना होता है, 1/3 प्लस 755, इसको लिख देंगे 80/100। 3 से काटते हैं 420, और इसको काटा तो आ जाएगा 20 चौक 20 पंजे, और 5 से काटा तो हो जाएगा 5 एकम 2, 5 25, 5 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 5 6, कितना हो गया ये, 4 2 10, कितना हो गया 1024। देखा कितना फास्ट आ गया। 5 सेकेंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में इसको कर सकते हैं, अगर आपको ये 1/3 इसका रेट पता है। नहीं तो आपको निकालने में इसको टाइम लग जाएगा। इसका 1/3 होता है, 80% को निकाला तो इतना होता है, इसको काटा तो आंसर आ गया। इसी तरह आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 160 का 45%, 250 का 14% बराबर, जो हमें पता करना है -23। तो देखिए, इसका कैसे निकालेंगे। तो 160 का 45%, ये तो सिंपली हम कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन पर निर्भर है हम कितनी जल्दी कर लेते हैं इसको। 14% यहाँ हमने x -23 किया। तो देखिए, मैंने इसको किया तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 0 से 0, 5 नम 5 दूनी 2 से गया 8 बार, कितना हो गया ये 9 72, प्लस फिर किया 25 से गया 10 बार, 25 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, 2 से ये गया 2 से गया 7 बार, कितना हो गया 35। और यहाँ आया x -23, कितना हो गया ये 7, 107 यहाँ हो गया। और देखिए 23 को आप यहाँ लाएंगे तो 107 प्लस 23, 107 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 0 3 और 1, कितना हो जाएगा 130। देखो कितना फास्ट किया मैंने कहा ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो सिंपल से पता कैलकुलेशन पर निर्भर है। अगर आपने एक भी कैलकुलेशन गलत कर दी तो इसका सवाल गलत हो जाता है। इसी तरह मैं आपको तीसरा समझाती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसमें हमें पता करने के लिए मैं दो तरीके से बता देती हूँ आपको। पहला रेशियो और एक होता है फॉर्मूले बेस। तो देखिए, पहले मैं रेशियो से बता देती हूँ आपको। रेशियो से कैसे होगा, यानी अनुपात से कैसे होगा ये। तो देखिए, हमारा फर्स्ट मेथड क्या है कि लंबाई क्या है 10% बढ़ गई। 10% कितना होता है, तो 10% होता है हमारा 1/10। तो देखिए 10 से क्या हो गई, एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11 हो गई। वहीं चौड़ाई क्या हो गई, 10% कमी आ गई। 10% कमी का मतलब है वहीं हम कमी कर देंगे, यानी 10 में से मैं क्या करूँगी, एक को घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी लंबाई थी और ये हमारी चौड़ाई थी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही तो क्षेत्रफल होता है। तो मैंने इनका दोनों का गुणा किया तो ये आया 99 और ये आया 100। तो देखिए कितने प्रतिशत की कमी आ गई इनमें, तो 1% की कमी आ गई। 1% की कमी आई किसकी अपेक्षा में, पहले वाले की अपेक्षा में। और 100 से गया तो कितना बचा 1, यानी कितने परसेंट की कमी आई, 1% की कमी आई। वहीं अगर मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ, सेकंड मेथड किस तरह होगा। सेकंड मेथड जो फॉर्मूले बेस होगा। फॉर्मूले बेस कैसे होगा, वही सेम फॉर्मूला है अपना, x + y + xy/100। तो देखिए लंबाई कितना हो रही है, 10% बढ़ रही है। वहीं जो चौड़ाई है वो 10% घट रही है। तो घटने के लिए माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर
10 गुणा 10 बटा 100। अब देखिए ये तो हो गया, ये 0 से 0 चला गया, कितना बचा -1। -1 किस चीज़ का प्रदर्शित करता है? -1 प्रदर्शित करता है कमी का। तो यानी क्या पता चलता है कि इसमें 1% की कमी आई है। समझा आपने? फॉर्मूले बेस और रेशियो बेस मैंने आपको दोनों टाइप बताया। आपको जो सही लगे आप जो अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। आप रेशियो ज़्यादा अप्लाई करें क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला नहीं काम करता तो रेशियो बेटर रहता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक आय 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए पहले तो हमने देखा उसकी मासिक आय का 12% वो बचत कर रहा है। मैं दो टाइप से इसको क्वेश्चन बताऊंगी, रेशियो और वही जो सिंपली हम करते हैं इसको। तो पहले मैं रेशियो से बता देती हूँ आपको। तो देखिए उसने बोला 12% की बचत करी, यानी उसको 100% मिला होगा, उसमें से उसने 12% की बचत करी तो कितना खर्च किया उसने? 88 उसने खर्च किया। 88 उसने खर्च किया होगा, 100% उसको सैलरी मिली होगी, उसमें से 12 उसने बचाया तो कितना बचा? 88 बचा। हम परसेंट में बात कर रहे हैं। फिर उसका वेतन मासिक खर्च उसके हिसाब से लेकिन कितना है? 19,360। हमारी तरफ से 88, उसकी तरफ से 19,360 भाग लगाएंगे, कितना जाएगा? तो देखिए यहाँ मैं 1% छोड़ देती हूँ तो यहाँ आएगा 19,360 बटे 88। इसको मैं करती हूँ 11 से 8 बार, 11 से करती हूँ 11 8, कितना आ जाएगा? 11 से गया तो 8 बचा 77, फिर आया, अब फिर 8 से कर देती हूँ तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, कितना आया? 220। 220 आए है नहीं है, क्या होगा फिर इसमें 100 और ऐड कर देंगे, जो परसेंटेज का जो होता है 100 और ऐड किया तो कितना हो गया? 22,000 वेतन हो गया उसका। मैंने सिंपली तरीके से कर दी, रेशियो बेस था। अब मैं रेशियो ना करूँ, मैं इसको पूरी तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? तो देखिए इसका जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है। तो उसने बोला मासिक आय, देखिए मासिक आय हमें नहीं पता कितनी थी, हमने माना x थी। x की मासिक आय कितने % उसने बचाया? 12% बचाया। तो 12% बचाया, पहले वो तो हमें चलना ही पड़ेगा। 12% उसने बचाया तो 100 में से यदि उसने 12% बचाया तो कितना हुआ? 88% उसने खर्च किया, यानी x का 88% किसके बराबर होगा? 19,360 का। यानी x जो हमारी सैलरी है उसका 88% उसने खर्च कर दिया, जो कि हमारे 19,360 के बराबर है। अब हम कर लेते हैं इसको, यहाँ हम करते हैं 19,360 बटे 88 गुणा 100, वही काटते हैं 8 बार, ये जाएगा हमारा 1760, फिर जाएगा 220। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए वही रिपीट करके आ गया, ये बेसिक तरीके से किया और उसको मैंने रेशियो बेस से किया। अब दोनों में से कोई भी अप्लाई कीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा इसका। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ कि 5वां क्वेश्चन है हमारा, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी टोटल ऑफ नंबर कितने हैं उसकी ये पता करना है हमको। इसको मैं पहले बेसिक से समझाती हूँ, फिर आपको रेशियो से समझाऊंगी। तो देखिए बेसिक से पहले मैं करती हूँ इसको। तो देखिए सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त हुए, यानी कोई जब पूर्णांक होगा उसको कितना मिला? 36% मिला। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 36% उसको प्राप्त करने थे टोटल ऑफ में से, लेकिन उसको मिले कितने? उसको मिले x में से 24%, यानी टोटल ऑफ में से कितने मिले? उसको 24% नंबर मिले, लेकिन उसमें भी वो क्या हो गया? 9 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर उसको 9 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। जाहिर सी बात है, यदि वो पास लाख नंबर लाता तो वो टोटल ऑफ 36% के बराबर होता। तो यह मैंने इक्वेशन रखी, आपको समझ में आई? अब देखिए मैं इसको कर देती हूँ किस तरह होगा। तो देखिए ये मेरे जो परसेंटेज है यहाँ से हो जाएगा 36x बटा 100, ये हो जाएगा 24x बटे 100 प्लस 9, x को साइड में लेके आऊँगी तो कितना हो जाएगा? 36x बटे 100 माइनस 24x बटे 100 बराबर 9, कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो इसको, क्योंकि वही एलसीएम आना है। तो सेम क्या हो जाएगा इसका? घटाते हैं तो 6 और 6 12, 12x बटा 100
बराबर 9। इसको एक्स का मान निकालना है, तो मैंने इधर 100 भेजा, इधर 12, 3 से किया 4 बार, 4 से गया 25 बार, तो एक्स बराबर कितना आ गया 75। एक्स बराबर कितना आ गया 75। तो जो टोटल ऑफ नंबर थे वो कितने थे 75 नंबर थे। ये तो हो गया जो बेसिक हम करते हैं कि जो नंबर मिले थे उसको सनी को उसमें से जो टोटल ऑफ में से उसने 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए, लेकिन उसको टोटल ऑफ में से 24% अंक प्राप्त हुए, बाकी जबकि फिर भी वो 9 नंबर से फेल हो गया। अगर 9 नंबर और उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता, जाहिर सी बात है। तो मैंने पास होने के लिए उसको 9 नंबर और ऐड कर दिए। तो फिर मैंने एक्स और एक्स को अलग किया और उनको जब घटाया और फिर जो मैंने गुणा भाग करके उसका आंसर निकाला, तो कितना आया पूर्ण 75। अब वहीं मैं रेशियो से करूँ तो रेशियो से कैसे होगा ये, तो देखिए रेशियो से ऐसे होगा कि मैंने बोला कितना उसको टोटल ऑफ 36% प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, यानी यहाँ पे वो पास हो जाता, लेकिन उसको मिले कितने 24% मिले, जिससे वो क्या हो गया 9 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसको 9 नंबर मिल जाते तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, इनका डिफरेंस होता है हमारा 12, यानी 12% बराबर जो 12% की उसकी जो कमी आई है वो कितने के बराबर है 9 के बराबर है, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 9/12 और परसेंटेज का आ जाएगा 100 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार और 4 से गया 25 बार, कितना आ गया 75। देखिए वही लौट के आ गया सेम। तो ये रेशियो से था, रेशियो से कितना जल्दी हो गया। रेशियो का जो है हमें बैंकिंग लेवल या रिले लेवल पर हम कंपटीशन कर रहे हैं तो हमें रेशियो के सवालों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम को बचाना। हम बेसिक से नहीं कर सकते, बेसिक से अगर करना है तो उसमें भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। वरना आप देखेंगे रेशियो से करने वाला बच्चा और बेसिक से करने वाले बच्चे में कुछ टाइम का अंतर होगा, जो कहीं ना कहीं फिर हमें कहीं ना कहीं लॉस होगा इस चीज़ का। तो देखिए आज का आपको मेरा मेथड अगर समझ में आया हो, मैंने सारे मेथड आपको बताया जो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक ये जो क्वेश्चन है जी, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाया आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अगर समझ में आए तो। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए आपको अच्छे से समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन पता चले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न से, मैंने सारे जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन ही उठाए हैं। और कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। बाकी धन्यवाद।